हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से निकाली गई एक और रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको भारतीय तट रक्षक बल के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा रिक्रूटमेंट निकाली गई असिस्टेंट कमांडर की, जिस पर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए वैकेंसी निकल गई है। 2027 का ये जो बैच स्टार्ट होगा उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म से मांगे गए। इंडियन कोस्ट गार्ड वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 जुलाई 2025 को 4 बजे से भरना शुरू हो चुका। 23 जुलाई 2025 तक कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें सबमिट कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप एक गजेटेड ऑफिसर्स के लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो www.joinindiancoastguard.cdef.in के माध्यम से फिलअप किया जाएगा। सबसे पहले तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपने यहाँ पे बात करें तो जनरल ड्यूटी ब्रांच है, तो इसमें कैंडिडेट की एज है 21 से 25 वर्ष होनी जरूरी है। यानी कैंडिडेट का जन्म 1 जुलाई 2001 से 30 जून 2025 के बीच में होना यहाँ पे जरूरी है। कैंडिडेट ग्रेजुएट पास आउट होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में मैथमेटिक्स और जो फिजिक्स सब्जेक्ट है वो यहाँ पे इंटरमीडिएट क्लास तक, 12वीं क्लास तक कैंडिडेट्स के एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। 12th पास है वो कैंडिडेट मैथ्स और केमिस्ट्री से यहाँ पे होना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स से होना जरूरी है। फिर टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की इसमें भी एज लिमिट 21 से 25 वर्ष रखी गई है। इसमें भी कैंडिडेट के पास में इंजीनियरिंग पास आउट की है वो क्वालिफिकेशंस होनी जरूरी है। नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मेरीन या ऑटोमोटिव या मैकेट्रॉनिक्स या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन या मेटल की और डिजाइन, एरोनॉटिक या एयर स्पेस में। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास में यहाँ पे सेक्शन ए एंड बी का जो मेंबरशिप का है एग्जाम से AMI उसका कैंडिडेट के पास में सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस इन एनी ऑफ अबव डिसिप्लिन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ द इंजीनियर्स इंडिया एज एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेक्शन ए और सेक्शन बी एंड देयर एसोसिएट मेंबरशिप एग्जामिनेशन है वो भी यहाँ पे पास आउट होना यहाँ पे जरूरी है। तो ये तो एक नंबर की एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे हो गई। उसके बाद में यहाँ पे अलग अलग फिर से वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें यहाँ पे इंजीनियरिंग में डिग्री अलग अलग यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज इंजीनियरिंग दे रखी, क्योंकि 3 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। इसके साथ ही कैंडिडेट है उसके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स है वो भी 12th तक एक सब्जेक्ट के रूप में होना जरूरी है। कुल मिला के 12th है वो फिजिक्स और आपके मैथमेटिक्स से होना जरूरी है, और यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन से वो इंजीनियरिंग में होनी जरूरी है। उसके बाद में SC ST के कोई कैंडिडेट है तो उसको मैक्सिमम 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकती है, और OBC कैंडिडेट है उसको 3 साल की यहाँ पे है वो छूट मिल सकती है। जिन कैंडिडेट ने इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री प्राप्त की है वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वैकेंसीज की अपन बात करें तो जनरल ड्यूटी की 140, टेक्निकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल की 30 यानी 170 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई, जिसमें SC कैटेगरी को 28, ST की 28, OBC की 43, EWS की 12, अनरिजर्व की 59 वैकेंसी है वो यहाँ पे निकल के आई है। कैंडिडेट है उसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगी, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है यहाँ पे वेरियस स्टेज के आधार पे किया जाएगा। यानी टोटल यहाँ पे 5 फेज है वो कैंडिडेट्स के लिए रखा जाएंगे। 500 फेज को कैंडिडेट जब क्वालिफाई करेगा तभी कैंडिडेट्स को आगे के लिए यहाँ पे है वो शॉर्ट लिस्टिंग दी जाएगी। स्टेज फर्स्ट है जिसके अंदर कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, जो जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस एंड मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के 25-25 क्वेश्चन है वो यहाँ पे रहने वाले हैं। उसके बाद में जो इसको क्वालिफाई करेंगे उनको फिर प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड PSP है उसके लिए यहाँ पे है वो बुलाया जाएगा। तो उसके बाद में जो इस चीज को क्वालिफाई करेंगे उन कैंडिडेट के लिए फेज है वो थर्ड रखी जाएगी। FSP यहाँ पे कैंडिडेट के लिए है वो रखी जाएगी। फिर स्टेज 4 में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। स्टेज जो 5th है उसमें इंडक्शन है वो कैंडिडेट का किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट की जो ट्रेनिंग है वो 27 दिसंबर 2025 तक 26 तक यहाँ पे कैंडिडेट है उसके यहाँ पे खत्म हो जाएगी सॉरी ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट की 27 दिसंबर 2026 से यहाँ पे स्टार्ट हो सकती है। तो दिसंबर जनवरी 2000 ये 27 से इसका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। रिजल्ट डिक्लेरेशन तो रिजल्ट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही पब्लिश किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का यूज करते हुए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो, जिसकी डिटेल्स मैंने बता दी है। इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं वो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी उसके बारे में दे रखी है। इसमें आपके
जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे जुड़े डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी और आपकी कोई एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास में है तो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपलोड करने हैं, स्टेज फर्स्ट में आपको क्या क्या, स्टेज सेकंड में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं, उसकी जानकारी दे रखी है। एग्जामिनेशन फी 300 रुपये यहाँ पे रखी गई है। SC ST कैंडिडेट है उसको यहाँ पे एग्जामेटेड रखा गया है। फी का पेमेंट आपको ऑनलाइन मोड में यहाँ पे है वो करना है। एग्जामिनेशन सिटी कहाँ कहाँ रहेगी तो कैंडिडेट 4 प्रेफरेंस है वो यहाँ पे चूज कर सकता है एग्जामिनेशन सिटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपकी किसी प्रकार की कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट के लिए नंबर आपको दिए हैं, आपको ईमेल आईडी दे रखी है, आप इन पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब जो टेंटेटिव शेड्यूल्स की अपन बात करें तो यहाँ पे स्टेज फर्स्ट है वो 18 सितंबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। स्टेज सेकंड है नवंबर 2025 को। स्टेज थर्ड है जनवरी 26 से अक्टूबर 2026 के बीच में। स्टेज फोर्थ है वो मार्च 26 से अप्रैल 2026 के। स्टेज जो फिफ्थ है वो जो कि इंडक्शन होगा वो दिसंबर 2026 में यहाँ पे है वो कंडक्ट किया जा सकता है। उसके बाद में कैंडिडेट है उसको यहाँ पे प्रोविजनल तौर पे ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। स्टेज फर्स्ट है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने। स्टेज सेकंड स्टेज थर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायर्ड है वो आपको यहाँ पे सारी जानकारी है वो डिटेल्स में दे रखी है। यही आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो हाइट 157 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी जरूरी है। वेट है वो आपकी एज के अनुपात में होना यहाँ पे जरूरी है। चेस्ट है उसमें 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना जरूरी है। हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। आंखों की आपकी दृष्टि क्या होगी वो आपको यहाँ पे बता रखा। पूरा फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे है वो दे रखा। वैलिडिटी ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट सिलेक्शन पर्टेनिंग टू ए पर्टिकुलर कोर्स इज वैलिड फॉर दैट कोर्स ओनली। क्वालिफाइड कैंडिडेट है जब फाइनल मेरिट लिस्ट में आएंगे उन कैंडिडेट को फिर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए है वो रखा जाएगा। इसकी जो ट्रेनिंग है वो जनवरी 2027 से यहाँ पे स्टार्ट है वो हो जाएगी। अब यहाँ पे ट्रेनिंग कितने समय की होगी तो यहाँ पे जो GD के लिए 44 वीक और टेक्निकल पदों के लिए 22 वीक की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कैंडिडेट को करवाई जाएगी। नीचे फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस है। ज्यादा जानकारी के लिए लगातार आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जुड़े रहे ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। अब आपको इसमें प्रमोशन और पे लेवल क्या मिलेगी। असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे तो आपको 56,100 रुपए बेसिक अदर अलाउंसेज है वो यहाँ पे अप्लीकेबल रहेगी। फिर प्रमोशन का चैनल रहेगा डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट JG, कमांडेंट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, इंस्पेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल के पद तक आप यहाँ पे जा सकते हो जिसकी बेसिक पे आपको यहाँ पे डिटेल्स में दे रही है। सबसे पहले आप असिस्टेंट कमांडेंट लेवल 10 में होगे, फिर आपको डिप्टी कमांडेंट बनाया जाएगा, फिर आपको यहाँ पे जो कमांडेंट है वो बनाया जाएगा जूनियर स्केल का, उसके बाद में आपको यहाँ पे कमांडेंट है वो बनाया जाएगा। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे प्रमोशन का चैनल बता दिया। 23 जुलाई 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों जिन कैंडिडेट के पास में ग्रेजुएशन पास आउट की क्वालिफिकेशन है जो कि डिफेंस सर्विस में जाने के इच्छुक है, जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड अच्छा है तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहता है। इसी प्रकार के नए नए अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक सारी अपडेट है वो टाइम टू टाइम है पहुंचते रहे। धन्यवाद।